जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी, ओम नमः शिवाय। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, और ऐसे बच्चे जो अक्सर माँ बाप उनकी शिकायत करते हैं कि मेरे बच्चों का ध्यान पढ़ाई पे नहीं है। जब आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं पूछने के लिए, तो आपका ज्योतिषी जो है कहता है कि आपका बच्चे का गुरु वीक है या गुरु ऐसे जगह बैठा है, इसलिए जो है ये शिक्षा पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। दर्शकों, मैं सबसे पहले नंबर ये बताना चाहता हूं कि जो गुरु बृहस्पति है वो ज्ञान का देवता है, वो विद्या का देवता नहीं है। सबसे पहला नंबर, कभी भी किसी के कुंडली में विद्या के बारे में अगर पता करना है तो वो काम बृहस्पति का नहीं है, वो बुध का काम है, क्योंकि बुध जो है विद्या का कारक ग्रह है। ठीक है। और किसी की कुंडली में अगर बुध जो है ऐसे जगह पे बैठा हुआ है कि जहां से वो 6, 8, 12 में बैठ गया और बैठने के बाद वो कार्य नहीं कर पा रहा है, तो उस बच्चे को शिक्षा अर्जन करने में बहुत दिक्कतें आएंगी। ठीक है, वो कभी शिक्षा नहीं कर पाएगा। और अगर उसे आप ज़्यादा ही परेशान करके अगर शिक्षा के लिए ज़्यादा प्रेरित करेंगे, ज़्यादा प्रेशर बनाएंगे, तो ऐसा बच्चा क्या करता है कि वो जो है फिर पढ़ाई के नाम पर जो है एक तरीके से उसे मानसिक बहुत ज़्यादा दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, और वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि उसे विद्या से बहुत ही ज़्यादा नफरत हो जाता है। इसलिए सबसे पहला नंबर आपको ये देखना होता है, कुंडली के अंदर आप अपने बच्चे की कुंडली में देखिए कि बुध किसके साथ बैठा हुआ है। और बुध अगर का सबसे पहला स्वभाव यह है कि वो जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके जैसा फल देने लगता है। तो इसलिए सबसे पहला नंबर आप बच्चे की कुंडली में ये देखिए कि बुध कहाँ बैठा है और इसे शिक्षा अर्जन करने में कहाँ दिक्कतें आ रही हैं। अगर इस प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है तो सर्वप्रथम आपको क्या करना चाहिए कि बुध से संबंधित चीज़ों की रेमेडी करना चाहिए। यानी बुध का जो रेमेडी है वो क्या है, जैसे बुध जो होता है वो उसका किस चीज़ से जुड़ाव होता है, और बुध को सबसे ज़्यादा जो बुध के लिए प्रिय होता है वो क्या होता है, उस चीज़ की अगर आप रेमेडी करेंगे, उस चीज़ का आप अगर उपाय करेंगे, तो आपका बच्चा धीरे धीरे उसका मन जो है पढ़ाई में लगने लगेगा। दूसरा, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपका बच्चा पढ़ने में उसका मन नहीं लगता है, तो जैसा कि आपने देखा होगा, सुना होगा, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि यदि आप किसी भी चीज़ का पाठ कर पाते हैं तो आप स्वयं करिए, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको सुनना चाहिए। इसलिए उस बच्चे को हमेशा जो है क्या है कि सरस्वती मंत्र को जो है लगा करके मोबाइल में या किसी भी चीज़ में लगा करके और अपने घर में छोड़ दो, कि जिससे वो बच्चा सुनता रहे। अगर वो बच्चा सुनता रहेगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो बच्चा आपका बहुत अच्छा माइंड का हो जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि वो जो भी चीज़ें पढ़ेगा उसे वो अपने जीवन में याद रखेगा। इसलिए सर्वप्रथम आपको ये देखना है कुंडली में कि बच्चे की कुंडली में बुध कहाँ बैठा है और किस स्थिति में बैठा है, क्योंकि पंचम भाव का जो स्वामी होता है वो एक तरीके से वो तुम्हारा शिक्षा का क्षेत्र है। और अगर उसके जो संबंधित जो ग्रह होते हैं उसका जो एक तरीके से हर घर का एक स्वामी होता है, अगर वो स्वामी अपने घर में बैठा है और बुध वहाँ पर दृष्टि डाल रहा है, तो ऐसा लड़का जो होता है वो बहुत तेज माइंड का होता है और उसे पढ़ाई यानी शिक्षा अर्जन करने में किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आती हैं। तो इस तरीके से आप कभी भी स्वयं अपनी कुंडली का या अपने बच्चे की कुंडली का निरीक्षण कर सकते हैं और देख सकते हैं कि बुध ग्रह बैठ करके हमारे बच्चे को शिक्षा से संबंधित चीज़ों में क्यों दिक्कतें पैदा कर रहा है और कैसी स्थितियों में बैठा है। और अगर आपको ऐसा लगता है जिस तरीके से मैंने बताया, अगर वो पंचम भाव को नहीं देख रहा है या शिक्षा लेने में अविधान उत्पन्न कर रहा है, तो आप बुध से संबंधित चीज़ों की रेमेडी करें। दूसरी चीज़ यह है कि अगर आप किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं और आप उसका समाधान चाहते हैं, आप अपने कुंडली का मतलब जो है विश्लेषण करवाना चाहते हैं और आपको किसी भी मतलब समस्या का रेमेडी चाहिए, तो आप हमसे निम्न नंबरों पर संपर्क करके और आप अपने भविष्य का एक तरीके से अपने कुंडली का निरीक्षण करवा सकते हैं और आप हमसे रेमेडी ले सकते हैं। जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी।